Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion a cell shrink in hypertonic solution, and the reason is in hypertonic solution there is a loss of water from a cell, so cell gets plasmolized and shrink. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, assertion is false, but reason is true. Option E, both assertion and reason are false. सो क्वेश्चन कह रहा है कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है. असर्शन बोल रहा है कि एक सेल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है. और रीजन है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे वाटर का क्या होता है, लॉस होता है सेल से, और सेल हो जाती है प्लाज्मोलाइज्ड और सिकुड़ जाती है. सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस. अगर हम प्लाज्मोलाइसिस की बात करें तो प्लाज्मोलाइसिस से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाटर मूवमेंट क्या है प्लांट सेल्स के लिए या टिश्यूज के लिए, प्लांट टिश्यूज के लिए. तो हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर मूवमेंट की. तो वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट सेल वाटर मूवमेंट ऑफ द प्लांट सेल डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग सॉल्यूशन पे. किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेल, जो सेल होती हैं और या फिर टिश्यूज होते हैं, अगर उनको हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, अगर हम इसे किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कहीं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल्स क्या हो जाती हैं, अपना वाटर जो है, अपना वाटर फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड देन फ्रॉम वैक्यूल. ठीक है. वैक्यूल के थ्रू और पहले साइटोप्लाज्म में से और फिर वैक्यूल में से वाटर क्या होगा, मूव करने लगेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जहां पे सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन रहता है और वाटर का लो कंसंट्रेशन रहता है. तो जो वाटर होगा वो सेल्स के अंदर से क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, बाहर निकलेगा, और सेल गेट क्या हो जाएगी, वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. और इससे हमें ये पता लगेगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे सेल जो है अपना वाटर क्या कर रही है, मूव कर रही है फ्रॉम देयर सराउंडिंग. ठीक है ना. तो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. और यहाँ पे यही असर्शन और रीजन है कि सेल जो है श्रिंक हो जा रही है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सेल से, और सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जा रही है, प्लाज्मोलाइज हो जाती है और श्रिंक हो जाती है. तो एज पर द concept of this question, we have the correct option of this question is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, which is option A. Option A is the correct answer of this question. I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.